नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे EM कार्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट की VXI वर्सेस ZXI वेरिएंट के बारे में, और आज हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने मन बना लिया है स्विफ्ट की VXI वेरिएंट लेने का, तो क्या आपको थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड करके ZXI वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें कि मैंने ये बताया था कि LXI से VXI में जाने में जो आपका 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का डिफरेंस है, क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं नहीं। तो मैंने उसमें पूरा का पूरा एनालाइज करके आपको बताया था, और मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि LXI वेरिएंट जो है स्विफ्ट का बिल्कुल बेकार है। उसको बिल्कुल एक जिसको कह सकते हैं बेसिक टूल्स जैसा वेरिएंट जो इसका आता है वो बना रखा है। सारे के सारे फीचर्स उठा के VXI में डाल दिए, बेसिक फीचर्स भी LXI में नहीं दिए। अगर आप चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें कि अब बात करेंगे कि VXI और ZXI में जो है वो डिफरेंस कितना है। ऑन रोड प्राइस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैंने ऑन रोड प्राइस जो है वो न्यू दिल्ली का निकाला है। 7,62,000 रुपए आपका VXI का आ रहा है मैनुअल वेरिएंट का। 8,37,000 रुपए आपका ZXI का आ रहा है अगेन मैनुअल वेरिएंट का। डिफरेंस निकल के आता है 75,000 रुपए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरीके से ऑटोमेटिक वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है निकल के आ रहा है 8,17,000 रुपए VXI वेरिएंट का, और ZXI ऑटोमेटिक का आपका प्राइस निकल के आ रहा है 8,92,000 रुपए। यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 75,000 रुपए निकल के आता है। अब ये बात तो तय हो गई कि दोनों ही वेरिएंट में चाहे आप मैनुअल लो चाहे आप ऑटोमेटिक लो, आपका जो डिफरेंस का रेशो है वो सेम है, यानी कि मोटा मोटा 70 से 75,000 रुपए। अगर दोनों में अलग अलग होता तो दोनों का वैल्यूएशन करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, लेकिन दोनों में डिफरेंस सेम है तो वैल्यूएशन भी आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन फीचर्स की कि अगर आप 75,000 रुपए देते हो तो आपको उसके एवज में जो फीचर्स मिलते हैं क्या वो उतनी वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कैटेगरी वाइज मैंने जो है फीचर्स को डिवाइड किया है। उसमें आपका एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑडियो, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर में आपके क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पेंटेड एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपके VXI वेरिएंट में आपको व्हील कैप के साथ में व्हील्स मिलते हैं। दूसरी बात जो इंटीरियर में डिफरेंस आता है आपका, वो आता है आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको सिल्वर ऑर्नामेंट ऑन फ्रंट डोर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर फ्रंट फॉग लैंप्स दिए गए हैं ZXI वेरिएंट में। इसके बाद में चलते हैं ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट के बारे में। तो ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट में आपको 17.78 सेंटीमीटर टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके सारे स्मार्ट फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि आपका नेविगेशन सिस्टम, आपकी वॉइस कमांड्स, आपका स्मार्टफोन कनेक्ट एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले से। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ 4 स्पीकर के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 ट्विटर भी दिए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाले फीचर्स में क्या ऐड होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड की विंडो जो कि सिर्फ ऑटो डाउन आती है VXI में, यहाँ पर आपको ऑटो अप और डाउन दोनों फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात, आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, रियर में डिफ्रॉगर भी आपको मिल जाता है आपकी रियर विंडशील्ड पे, और रियर वाइपर एंड वॉशर भी आपको मिल जाता है। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि आपको ZXI वेरिएंट में दिखने को मिलते हैं लेकिन VXI में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है 60-40 स्प्लिट सीट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लगेज रूम लैंप आपको दिया गया है, यानी कि आपको लगेज के जगह पे एक लैंप देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको अपना लगेज वगैरह मैनेज करने में रात में अंधेरे में थोड़ी आसानी होती है। उसके अलावा आपको डोर सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ स्मार्ट की भी देखने को मिल जाती है। ये वो तमाम फीचर्स हैं जो कि आपको ZXI में 75,000 रुपए एक्स्ट्रा देके देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या VXI से ZXI में जाने में फायदा है। तो देखो दोस्तों, फायदा बहुत अच्छा खासा है, बहुत मोटा फायदा है, क्योंकि जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं सारे के सारे वैल्यूएबल फीचर्स हैं, और कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं निकल रही है, वैल्यूएशन बल्कि ज्यादा ही निकल रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ उन फीचर्स के बारे में जिनसे कि आपका पूरा पैसा वसूल हो रहा है। सबसे पहले तो आपको पेंटेड अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं यहाँ पर देखने को। उसके बाद में आपके फ्रंट के फॉग लैंप 5 से 8,000 रुपए के कम से कम आपके बाहर लगवाने जाओगे तो आपके इतने के आते हैं, और ये कंपनी फिटेड फॉग लैंप जो होते हैं ये बैटरी लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छे साबित होते हैं, और इससे कभी भी आपकी बैटरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। उसके बाद में आपका पूरा ऑडियो यूनिट जो है वो स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन वाला मिल रहा है, जिसमें कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। म्यूजिक की क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 ट्विटर आपको और मिल रहे हैं, जिससे आपके म्यूजिक की क्वालिटी भी एनहेंस हो रही है। उसके अलावा नेविगेशन तो आपको मिल ही रहा है, वॉइस कमांड्स भी आपको मिल रही है, और आप अपने स्मार्टफोन से भी सारे फीचर्स को
एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के थ्रू। इसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फीचर्स है वो है आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। मैनुअल एसी के बाद में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना एक बहुत अच्छा आपको यूजर एक्सपीरियंस देता है और ये गाड़ी को आपकी प्रीमियम बनाता है। आप अपने आउटसाइड मिरर्स को भी इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो। रियर में डिफ्रॉगर, वाइपर, वॉशर आपको सब मिल रहा है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर स्मार्ट की मिल रही है, डोर में सेंसर्स मिल रहे हैं जिससे कि आप कीलेस एंट्री इनेबल कर सकते हो, यूज कर सकते हो और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका यूजर एक्सपीरियंस एनहांस कर देगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन 75,000 रुपए में आपको वैल्यू से ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप VXI लेने जा रहे हैं तो आप बेशक ZXI के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, आपने ऑलरेडी अपने बजट को एक्सटेंड किया हुआ है, तो फिर आप VXI ले सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लोगे, 70-75,000 रुपए लोन का अमाउंट बढ़ा लोगे या फिर अपनी DP का अमाउंट बढ़ा लोगे या थोड़ा थोड़ा दोनों में बढ़ा लोगे, आपको बेशक उसका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है और आप अपने घर पे एक बेहतरीन प्रीमियम हैचबैक गाड़ी लेके जाने वाले हो। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके मन में अगर कोई डाउट या कोई क्लैरिफिकेशन होगा VXI वर्सेस ZXI का तो वो क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स आपके मन में बचते हैं तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर और किसी गाड़ी का आप कंपैरिजन चाहते हैं, दो गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं या फिर उसका इन वेरिएंट कंपैरिजन चाहते हैं, तो आप उनके उन दो वेरिएंट्स को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में बेलिनो का डेल्टा वर्सेस जेटा का कंपैरिजन किया था, उसके कमेंट्स में मेरे पास आया था कि स्विफ्ट का मैनुअल का VXI और ZXI का कंपैरिजन करो, तो मैंने ये कंपैरिजन कर दिया। अगर आप चाहते हैं किसी का करवाना तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई ऑलवेज मेंशन ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।